फ्रेंड, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है और समय से बड़ा तो कोई शिक्षक है ही नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, समय समय यानी कि टाइम टाइम हर किसी के लिए ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हम गृहिणियों के लिए जो अपने घर, बच्चे और अपने उन सपनों के पीछे भागती हैं जो जिनको पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम अपने टाइम को अगर मैनेज करके चलेंगे ना तो हमें सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय में बात करेंगे यानी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और इसके साथ साथ मैं बताती चलूँगी कि क्या क्या आज मैंने घर के काम किए। तो जैसे कि मैं गृहिणी हूँ, एक छोटी सी मेरी कॉस्मेटिक की शॉप भी है, बच्चे हैं, 2 मेरे छोटे हैं बच्चे अभी, और उनके साथ साथ मेरे कुछ अपने सपने हैं, और जहाँ कि आप देख ही रहे हैं कि मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए आज जानते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों को कैसे आसानी से संभाल लेती हूँ, कैसे अपने लिए खुद के लिए टाइम भी निकाल लेती हूँ। तो चलिए जानते हैं, आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, रात का समय हो रहा है, लगभग 11:30 का टाइम हो रहा है। मैं दुकान से थोड़ा देर से आती हूँ, तो बर्तन वगैरह मैंने वॉश किए और अपने जो दूसरा एक चैनल है उसके लिए जाके नीचे वीडियो शूट किया। और अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ मैंने जो घी, दूध से मलाई निकालते हैं ना, उसका घी बनाने के लिए उसको अभी रात को मैं इसको फेंट के अच्छे तरीके से रख दूँगी ताकि हल्का सा मक्खन के रूप में आ जाएगा, और इसको नेक्स्ट डे इसको बढ़िया तरीके से हम उबाल लेंगे जिससे हमारा घी निकल आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी प्रिपरेशन हम रात को अगर कर लेते हैं तो अगला दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साधारण पूर्वक बीत जाता है। अगर हम उससे अगले दिन की प्रिपरेशन ना रात को ही कर लेते हैं, तो सोच लेते हैं कि अगले दिन हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, अगले दिन क्या क्या काम करने हैं, ये चीज़ों की तैयारी मैं रात को ही कर लेती हूँ, जिससे काफ़ी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और ये सारे काम तो चलते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समय प्रबंधन का मतलब होता है अलग अलग कामों के लिए लगने वाला समय, उनको हम किस प्रकार से किस क्रम में सोच समझकर व्यवस्थित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समय एक ऐसा है, समय को इस्तेमाल करना एक कौशल है। अगर हम अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो हमारे हर काम आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनको नंबर वाइज कि हम कैसे क्या क्या करके हम अपने टाइम का जो एक मैनेजमेंट रहता है ना, उसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट मेरी टिप्स रहेगी कि टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का समय है, मोबाइल, टीवी, ये सारी चीज़ें, हाथ में फ़ोन है, तो इंसान सारा दिन फ़ोन में लगा रहता है। हम औरतें ही हैं, किसी काम को लेके बैठी हैं तो फिर उस काम को करते करते हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, तो हमारे काफ़ी काम पीछे छूट जाते हैं। इससे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। किसी काम को करते वक्त अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़ोन को साइड कर देंगे ना, तो हमारे काम जल्दी हो जाएंगे। उस काम को करने में हमारा समय जो रहता है वो थोड़ा सा कम लगता है, और फटाक से हमारा जो काम जो रहता है ना, उसको करने में हमारा पूरा ध्यान रहता है, जिससे काम में भी कोई गड़बड़ नहीं होती है और काम बढ़िया तरीके से जल्दी यानी कि हो जाता है। फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स रहेगी कि हर काम के लिए एक समय सीमा तय करिए। जैसे ये नहीं है कि हमें ये काम, जैसे कोई 1 घंटे का काम है तो हम लगातार टाइम वेस्ट करते करते उसको 2 घंटे लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी टाइम मतलब एक मैनेजमेंट कर लेना चाहिए कि किसी काम में अगर हमें 15 मिनट ही लगना है ना, तो हम कोशिश करें कि वो काम 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे चलता है, लेकिन उस काम को हम कोशिश करें कि जितना हमने उसकी तय सीमा बनाई है उतने में ही उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, तीसरी टिप्स ये रहेगी कि एक बार में एक ही काम करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है कि अगर हम किसी एक काम को कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हम एक ही काम पे फोकस करें, ना कि एक तरफ हम झाड़ू भी उठाए हुए हैं, एक तरफ हम और भी काम कर रहे हैं, दूसरा काम ध्यान में लगा, कहीं और भी ध्यान लगा हुआ है, तो वो नहीं। अगर हम उस टाइम पे डस्टिंग कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान डस्टिंग की ओर होना चाहिए, जिससे हम मतलब प्रॉपर तरीके से, और देखिएगा अगर हम एक बार में एक ही काम करेंगे ना, तो बहुत जल्दी वो काम हमारा ख़त्म भी हो जाता है। आप 2-4 मिनट में देखेंगे कि कितने समय में वो काम ख़त्म हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स, कल पर काम बिल्कुल नहीं छोड़िए। हम ये कोशिश करते हैं जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम रहते हैं उसको ये सोचिए कि हमें आज के आज ही सारे काम को निपटा देना है। यहाँ पास देखिए थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, उसको मैंने बॉइल्ड किया, दिन का था वो थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करने के बाद अब ये जो मलाई मैंने निकाली थी इसको बढ़िया तरीके से ढक के अभी मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये मलाई पूरी निकल गई है। अभी देखिए बेटा मेरा जग रहा है क्योंकि इसके डैडी गए हैं दावत, और हम ही दोनों जग रहे हैं, बेटी भी नहीं है, वो भी दावत गई है, तो अभी हम दोनों जग रहे हैं। इस वजह से अब जाऊँगी मैं, इस बाबू को अपने सुलाऊँगी ताकि वो मेरे बिना जल्दी सोता भी नहीं है, यही उसकी बदमाशियाँ रहती हैं। और अभी ना थोड़ा सा राजमा वगैरह भिगाना था, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, राजमा वगैरह भिगा दूँगी, और ताकि कल का
जो एक शेड्यूल बन गया है कि कल राजमा चावल बनना है, ये मतलब बच्चों की फरमाइश थी। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं करती रहूँगी। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि कल पर काम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम कल पे ना छोड़ के उसको आज के आज ही करने का प्रयास करें। जैसे कि अभी ये रहता कि अरे यार नहीं कल बन जाएगा, जैसे मैं राजमा ही बना रही हूँ, तो अगर मैंने ये सोचता कि अरे अब आज नहीं कल बना लूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आज अगर हमने आज राजमा भिगा दिया है तो कल जाहिर सी बात है उसको हम बना ही लेंगे। तो ऐसा है कि आप किसी के काम को, जिस काम को सोचें उस काम को तुरंत करने का प्रयास करें। अगर वो बहुत ज़रूरी है तो उसको उसी समय करने का सोचें। उसको ये ना सोचें कि इसको हम कल कर देंगे, परसों कर देंगे, फिर देखिए कल तो कभी आता ही नहीं है, ये मान के चलिए। हमने बचपन में पढ़ा है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये वही चीज़ें हैं कि कल के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, जो काम करना है आज उसको आज ही करके निपटा दीजिए। यहाँ पास राजमा वगैरह भिगाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह, उसके बाद फिर हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के और जाऊँगी और भी काम, यानी कि मैं अपनी बनाऊँगी टू डू लिस्ट, जो बहुत ज़रूरी रहती है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है आपके समय की बचत करने के लिए। अपने दिनचर्या के कार्यों की जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आप कल क्या करने वाले हैं उसकी एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। इससे क्या होता है कि हमें वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं कि हमें कल क्या काम करना है। फ्रेंड्स, कभी भी आप ये आजमाइएगा कि लिखी हुई चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी बैठती हैं। अगर हमने उस चीज़ को लिख लिया है कि ये हमें ये काम करना है, तो मतलब वो करना ही है। वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमता रहेगा कि नहीं ये चीज़ें हमें करनी है, और ना फिर हमारा दिमाग वो चीज़ बार बार हमें रिमाइंड करवाता रहता है कि अभी हमने ये काम नहीं किया है, इसको मैंने टिक किया है, लिखा है, तो उसको मुझे काम को करना है। और एक बात ज़रूर करिए, जब भी आप टू डू लिस्ट बनाइए, नेक्स्ट डे जो आप कामों की आपने टू डू लिस्ट बनाई है ना, वो आपने कौन से काम कर लिए हैं उस पर टिक ज़रूर करिए और अपने आप को मार्क ज़रूर करिए कि आपने अगर 10 काम दिए हैं तो 10 काम में से आपने कितने काम कर लिए हैं। आप देखिएगा, अगर आपने पहले दिन 10 में से 5 काम किए हैं, 5 काम में क्रॉस लगाया है ना, तो आप नेक्स्ट डे देखिएगा कि वो उसकी संख्या घट के 4 ज़रूर आएगी। क्योंकि वो चीज़ें हमारे, जब हम अपने आप को मार्क करने लगते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे प्रेशर बनने लगता है कि हम इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। तो इस टिप्स को आप ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ छोटे छोटे बर्तन पड़े हुए थे, थोड़े बहुत थे खाने पीने वाले, तो वो मैंने वॉश कर लिए हैं। 1-2 प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई थी, वो चीज़ें। और इन सभी कामों को करने के बाद जो हमें अंदर से सुकून मिलता है ना कि आज हमने पूरे दिन में ये काम किया, जब हम टू डू लिस्ट चेक करते हैं, वो बहुत ही अच्छा सुकून भरा रहता है कि अच्छा आज हमने ये काम के लिए टिक किया था, मतलब लिखा था और उसको मैंने कर लिया। तो उसके आगे हम जब टिक लगाते हैं और जब अपने आप को नंबरिंग देते हैं 10 में से 8, 9 जब नंबर्स आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए 1-2 काम तो ऐसे हो ही जाते हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सुबह से इंसान काम करते करते थोड़ा सा थक जाता है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले काम नहीं होते हैं वो अक्सर से छूट जाते हैं। ये तो मेरे साथ कभी कभी हो ही जाता है। आप बताइएगा कि अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने आप को कितने मार्क देते हैं। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया एक, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है अपने समय की बचत करने के लिए, टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट अगर आप नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बनाना शुरू करिए। सेकेंड फ्रेंड्स, अपनी चीज़ों को आप लिखने का प्रयास करिए। अगर आप मतलब एक हाउसवाइफ हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी के पास बैठते उठते नहीं हैं, और वैसे भी अपनी चीज़ों को ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करना चाहिए। आप एक डायरी उठाइए, आपने पूरे दिन में क्या काम किया है वो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी डायरी पे लिखिए। क्योंकि अगर आपने आज कुछ अच्छा काम किया है, उसको अगर अपने डायरी में लिख लिया है, अपने दिमाग को एक बार उसको फिर से रिवाइंड करवा दिया कि आज मैंने ये अच्छा काम किया ना, तो आपको मानसिक सुख बहुत ज़्यादा मिलता है। और किसी काम को करने के लिए आपको मानसिक सुख की ज़रूरत तो पड़ती ही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन एकदम से साफ़ है, अच्छा है, खुश है, तो फिर हम हर चीज़ करने का प्रयास करेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। बिल्कुल भी हमारे मन में एक बोझ नहीं रहेगा कि, और ना ही काम को देख के हमारा सर फटेगा कि अभी ये काम भी पड़ा है, वो काम भी पड़ा है। तो देखिए, अब मन को शांत करिए। मन को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, उसके लिए अपने लिए भरपूर टाइम निकालिए। अगर आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है, बेड पे उठिए, 5 मिनट का ही समय दीजिए। जैसे ही बेड पे उठे हैं वैसे ही फटाक से आप योगा करने के लिए बैठ जाइए। तो ये छोटे छोटे काम जो हैं ये आप अक्सर अपने लाइफ में अपनाते रहिए। इससे ना आपका टाइम भी मैनेज रहेगा, और जो जो भी टिप्स मैंने दी हैं उन टिप्स को अपना के आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप के अंदर एक जज्बा जगाइए कि हमें अपने काम को पूरा करना है। जब हम अंदर से बार बार उन्हीं चीज़ों को
बोलेंगे, अब जैसे हम बोलने लगते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सारा दिन भी आप खाली बैठोगे फिर भी आपको लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है। यहीं पास अगर इसी वर्डिंग को हम अलग तरीके से बोलने लगें कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपके पास टाइम भी निकलने लगेगा। आप जैसे चाहेंगे वैसा आप टाइम को अपने मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रयास तो करिए। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालिए। अगर आपके पास टाइम, आपका शेड्यूल बंधा हुआ है तो आप रात को जल्दी सो सकते हैं, तो आप जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। जब हम जल्दी सुबह उठते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी दूसरों के मुकाबले 3 से 4 घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और जो लोग सुबह 9 से 10 बजे के करीब उठते हैं, उनके मुकाबले सुबह उठने वालों के पास 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम लंबा जाता है और हम बढ़िया तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ आप बहुत सारे चीज़ों के जवाब मिले होंगे, बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स में से आपको थोड़ी बहुत कुछ टिप्स पसंद आई होंगी और ये छोटा सा मेरा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर कुछ चीज़ें पसंद आई तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।